मल्हार जी। कल्याणी, वो मुझे माई से पता लगा कि मुक्कू लापता हो गई है। हाँ, वो उसकी नानी है ना मल्हार जी, आप तो जानते हैं कितनी अजीब औरत है। वो मुक्कू को फिर से लेकर चली गई, लेकिन मुक्कू को तो ढूंढ लिया है मैंने, पर उसकी नानी, और ताकि उसकी नानी फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे ना, तो इसलिए मैंने मुक्कू को क्वार्टर्स में रखा है। तो फिक्र मत करो, मैं पवार को बोलता हूँ कि उसकी नानी की तहकीकात जारी रखे। सॉरी, मेरा दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, ध्यान से निकल गया था मेरे। लेकिन मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उस बच्चे को नहीं पकड़ लेता जिसकी वजह से अहीर की मौत हुई है। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। चलता हूँ। ख्याल रखिए। आयफा और बाबा से पहली बार तो मिला हूँ, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ मैं? आयफा, पिल्लू, पुलिस मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी ना? पिल्लू, इधर आ। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे वो तुझे घर के अंदर नहीं आने देंगे? पुलिस तेरे बाबा हैं, तेरे बाबा तुझे घर के अंदर क्यों नहीं आने देंगे? क्योंकि वो तो मेरे से गुस्सा है ना। मुकेम्बो अंकल ने बोला था कि मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाएं। उनने मेरी फोटो दिखा के पुलिस को बोला कि जब मैं क्रेन में बैठा था ना, उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। वो मुझे आयफा और पुलिस से दूर करना चाहते हैं। पर आयफा, तुमको तो मालूम ही है ना कि वो मशीन तो मेरे से गलती से चालू हो गई थी, जानबूझ को तोड़ना किया था मैंने। जानती हूँ पिल्लू कि तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, पर पुलिस को तो लगता है ना कि गलती मेरी है। वो मुझे यहाँ से बहुत दूर ले जाने वाले हैं। मैं क्या करूँ आयफा? तुम किसी को भी मत बताना कि मेरे गलती से हाथ से वो मशीन चालू हो गई थी, और पुलिस को तो बिल्कुल भी मत बताना। मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। पिल्लू, मेरी बात सुन। हम ना मल्हार जी को सब बताएंगे। हम उन्हें बताएंगे कि तू उनका बेटा मोक्ष है, और तू ना काका की टेंशन मत ले। काका को भी मैं समझाऊंगी। पिल्लू, पिल्लू रो मत। पिल्लू रुकते नहीं है। अरे इधर ना, तू कैसे रो सकता है? तू तो हीरो है ना मेरा। अरे हीरो रोते थोड़ी ना है। और कभी रणवीर सिंह को रोते हुए देखा है तूने? रणवीर सिंह? अरे रणवीर सिंह तो ऐसे करता है ना, ततर 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 ततर। पर पुलिस मुझे घर के अंदर नहीं आने देगी ना? अरे बाबा, आने देगी, बस अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद, पर पक्का आने देगी। कितने टाइम बाद? इधर आओ। हाँ, वो घोंसला दिख रहा है? उस घोंसले में ना एक आई चिमनी है और एक पिल्लू चिमनी है। तो पिल्लू चिमनी जो है ना, उसके फिलहाल पंख नहीं है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो उड़ नहीं सकती। तो जब पिल्लू चिमनी के पंख आ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उड़ने लगेगा ना, तब उस दिन तू भी इस कमरे से उड़ जाना। वैसे आई चिमनी और पिल्लू चिमनी, मैं एक बार आई चिमनी और पिल्लू चिमनी से मिल गया। नहीं, मैंने अभी क्या कहा तुझसे? जब पिल्लू चिमनी उड़ने लग जाएगी तब तू इस कमरे से बाहर निकलेगा। तो जब तक वो उड़ने नहीं लग जाती तो तुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा, उसकी तरह जैसे वो घोंसले में। ट्यूबलाइट चमकी, मतलब मेरे को पिल्लू चिमनी की तरह घोंसले में इस रहना पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो आयफा, इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। वेरी गुड बॉय। अच्छा चलो, अभी रात बहुत हो गई है ना, पिल्लू चिमनी भी सो गया है, तू भी सो जा पिल्लू।
चल चल लेटो। प्रॉमिस यू बिल्लू, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने देगी देवी आई तुझे। कौन है तू? मेरे को पहचाना नहीं क्या? मुक्कू। हाँ मुक्कू। अरे तेरे नानी किधर है आजकल? आजकल चाली में दिखते नहीं है। अब तू ये लड़का बनकर काय को आयला रे? अरे शंभू, मैं असली में ना। अरे छोड़ ना रे, अपन को क्या करने का है? बोल तुझे को क्या चाहिए? ये क्या है? ये तो स्पेशल चीज है, नारंगी। अरे तूने बोला था ना कि इसको पीने से दुख कम हो जाता है और टेंशन एकदम खत्म हो जाता है ना। सही बोला, टेंशन एकदम छू मंतर हो जाता है। शंभू, मेरे को एक बाटली देना रे। मेरे बाबा को ना फिर से टेंशन है, वो ना मेरे को छू मंतर करने का है। बदले में तू ये खा लेना। मेरी आफाई के हाथ का बनाया है, एकदम टकाटक। आई बाबा, ये सब क्या बोल रहा तू? ये तेरे को तेरे आई बाबा किधर से मिले रे? चल ले, चल गो। टोपी के अंदर बाल लंबे थे। और कुछ याद आ रहा है? हाँ, ना कैसे थे? ध्यान से याद करो। और कुछ? हाँ, बाल थोड़ा इधर, हाँ कान की तरफ। और ये आंखें साफ थोड़ा बड़ी बड़ी थी। बस एक बार बाबा को ये नारंगी पिला दूं तो बाबा की सारी टेंशन ना छू मंतर हो जाएगी। भूत? लाइट कैसे बंद हो गई? ये भूत का काम नहीं। अपन को अंधेरे में डर लगता है। भूत मुझे मत पकड़ना, भूत मुझे मत पकड़ना, मत पकड़ना मुझे, मत पकड़ना, मत पकड़ना मुझे। वाईफाई के कमरे का भूत मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं पीला कल्याणी। मल्हार जी देखिए, प्लीज काढ़ा पी लीजिए ना। कितनी छींकें आए जा रही हैं आपको, काढ़ा पी लीजिए प्लीज। नहीं काढ़ा नहीं, ठीक हो जाएगा। मल्हार जी इतनी छींकें आ रही हैं आपको काढ़ा पीना होगा। बीमार होना चाह रहे हैं क्या आप? पीजिए इसे। नहीं मैं बीमार नहीं हो सकता। वो बच्चे को भी तो पकड़ना है, स्केच आर्टिस्ट को बुलाया ना, बच्चे का स्केच बनवाना है। अच्छा मैं आती हूँ। कल्याणी
अब पुलिस का मूड एकदम टकाटक हो जाएगा, सारा दुख छू मनता है। कल्याणी, अरे क्या मिलाया था काढ़े में? अभी तक सर घूम रहा है। कल्याणी, कल्याणी कहाँ चली गई? कल्याणी कहाँ चली गई है? कल्याणी, क्या हुआ मल्हार? भाई वो कल्याणी नहीं दिख रही। हाँ, वो सुबह सुबह कहीं बाहर चली गई, पता नहीं, मुझे भी बताया नहीं उसने। अच्छा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? वो सर भारी है बहुत। मैं तुम्हारे लिए कोई दवाई देखती हूँ। ठीक है माई। कल्याणी मेरे लिए सीडी क्यों छोड़ गई? अरे मल्हार, अवनी की तबीयत बिगड़ रही है, उसके डॉक्टर का नंबर है। सब छोड़ो, चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, आओ। ये बेड एंड है। आए हम लोग इधर ही रहेंगे। तुझे हॉस्टल में रखने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बिल्लू। तू यहाँ रहेगा ना तो मल्हार जी तुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ हाँ, हम दोनों इधर रहेंगे। अच्छा बिल्लू, तू मेरी बात सुन, लेकिन हम दोनों के सोने के लिए ये बेड बहुत छोटा है ना, इसीलिए मैं अभी बाहर जाऊंगी, फादर से बात करूंगी और उन्हें कहूंगी कि हम दोनों को सोना है एक साथ, तो हमें तो बड़ा बेड देना पड़ेगा ना। बाबा भी अपने साथ रहेंगे ना इधर? हाँ हाँ, मैं फादर से बात करके आती हूँ। हाँ? थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैंने अवनी की दवा मंगा ली है और जब मैं सोरा को देखने आऊंगा तो अवनी की कंडीशन भी आपको बता दूंगा। थैंक यू। कल्याणी अब तक नहीं आई। अरे ये क्या, नीचे उतरो बेड से। पहले ये चादर बिछाओ बेड पे और अपना ये सामान कबर्ड में जाकर रखो, फिर आकर बैठना। पर मेरी आईफाई। मैंने कहा ना, पहले ये चादर डालो बेड पे। चलो कम ऑन फास्ट। फादर आप प्लीज वार्डन से कहिए ना कि उस बच्चे से इतना स्ट्रिक्टली बात ना करे। वो डर जाएगा, बच्चा है वो। या तो ना मैं उसे समझा कर आती हूँ। मैडम प्लीज आप अंदर मत जाइए, वो 1-2 दिन में खुद को एडजस्ट कर लेगा। इन बच्चों के साथ इतना तो स्टिक होना पड़ता है, वरना उनमें डिसिप्लिन कैसे आएगा। अब तो चादर बिछा रहा हूँ ना, अब तो बता दो मेरी आईफाई कहाँ
हमारी वाईफाई सब मिल जाएगी। पहले चादर डालने का काम पूरा करो। आप बिना फिक्र के यहाँ से जाइए। देखिए ये बहुत अच्छा बच्चा है, अब प्लीज इसका ख्याल रखना। यहाँ सभी बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाता है। चल ठीक है, मैं एक आखिरी बार इसको बाय बोल कर आती हूँ। प्लीज प्लीज, आई डोंट थिंक कि आपको अंदर जाना चाहिए। वो आपको देखेगा तो कमजोर पड़ जाएगा। यहाँ हम बच्चों को स्ट्रांग होना सिखाते हैं। अगर वार्डन ने आपको देख लिया तो यहाँ सबको पता लग जाएगा कि वो औरंगाबाद के डीएम का बेटा है। एक आखिरी बार बाय बोलने दीजिए प्लीज। मैडम प्लीज, रूल्स आर रूल्स। आपने एक बार बच्चे को हमें सौंप दिया ना, और वो आपको देखेगा तो फिर घर जाने की जिद करेगा, और आपको देखकर लग रहा है कि आप भी कमजोर पड़ जाएंगे। सो प्लीज। यानी डीएनए टेस्ट ही तो है। दिखाई नहीं दे रहा था आपको? बच्ची को डर लग रहा था। जरूरत क्या है ये सब करने की? आपको इसी बात का शक है ना कि मुक्कू काका और आई की बेटी है या नहीं? तो ठीक है, मैं ही मुक्कू को अडॉप्ट कर लेती हूँ। अडॉप्शन की कोई जरूरत नहीं है। मुक्कू के बाबा जब जिंदा हैं तो अडॉप्शन करने की कोई जरूरत नहीं है कल्याणी। मलार, मैं अभी विवेक से मिलकर आ रहा हूं। उसने बताया कि वो सच बोल रहा था जब उसने कहा कि उसने हमारा बच्चा हमसे दूर रखा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ तो मैं अस्पताल गया और उस डॉक्टर से बात की जिसने अनुप्रिया की डिलीवरी की थी। उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि विवेक ने उसे पैसे दिए थे उसका मुंह बंद रखने के लिए। उसे पैसे दिए थे ये बात छुपाने के लिए कि जो बच्चा पैदा हुआ था हमारा। फिलहाल बस इसी बात की वजह से पिछले 6 साल से मैं और अनुप्रिया और हाथ रहे। सही सोचा था मैंने कि सार्थक डॉक्टर से बात करने जरूर जाएंगे, इसीलिए तो मैंने विवेक भाव से भी डॉक्टर को फोन करवाया था। मुक्कू, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। सर, और आहिर के कपड़ों में एक चिट्ठी मिली है सर। ये चिट्ठी छोड़ी है मेरे लिए। ये तो वही कपड़े हैं ना जो पहले उस दिन पहने थे जिस दिन। दादा, मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी में बहुत गलत काम किए। आज तुमसे अपने सारे पापों की माफी मांगना चाहता हूँ। इन बुरे कामों ने मुझे बहुत सारे दुश्मन दिए हैं दादा। पता नहीं कब किनके हाथों मेरा अंत लिखा हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद अवनी और मेरा बच्चा बेसहारा हो जाए। इसलिए मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं दादा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अवनी से शादी करके मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? अगर मैं नहीं रहा तो ये मेरी आखिरी इच्छा होगी। कल्याणी, ये प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं
दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। दुख रहा है क्या यहाँ पे? जब भी कहीं दुखता है ना, एक पट्टी लगा लेनी चाहिए, तो इससे ना दुख कम हो जाता है। मैं ना तुमको लगा देती हूँ। ओ पुलिस, ये लो, मैं भी तुमको अभी ये लगा देती हूँ। मुझसे नहीं होगा कल्याणी। यार जी, आप आज तक अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं हैं और आप अब भी नहीं भागेंगे। काका, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, मेरी और अपनी की। शादी? वो भी गंदी वाली आंटी के साथ? पुलिस ऐसा काहे को कर रही है? पुलिस गंदी वाली की आंटी साथ शादी कर रही है, इसलिए तुम रो रही हो ना एफआई, है ना? पुलिस ऐसा कैसे कर सकता है? हुकुम, बड़ों की बातों में ऐसे दखल नहीं देते। चलो मिस। पुलिस गंदी आंटी के साथ शादी काहे को कर रहा है? चलो चलो। सोचा था मैंने, क्या क्या न सपने सजाए, क्या क्या न चाहा था दिल ने, क्या क्या क्यों कर रही हो तुम कल्याणी ऐसा? कौन लगती है वो तुम्हारी? क्यों अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हो तुम, और वो भी उस लड़की के लिए जिसने तुम्हें सिर्फ नफरत और दर्द दिया है? क्योंकि आई सपने चाहे कितने भी खूबसूरत हो, हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ा जाता ना। हाँ जी, ये मुक्कू की कंघी है, उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। जब तक डीएनए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता मैं मानूंगा नहीं कि मुक्कू माई और काका की बेटी है। ओके सर। सर सर आप अपनी मैडम से सच में शादी करने वाले हैं क्या? तो फिर कल्याणी मैडम का क्या? क्यों सोचूं मैं उसके बारे में? मेरी फिक्र है उसे, मेरे बारे में सोच रही है वो, नहीं ना? तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूं? उसे तो त्याग और बलिदान की देवी बनने का शौक है ना, तो बन ही रहे। हम सब जाके एक दिन माता का आशीर्वाद ले लेंगे उससे। बाबा ने बोल दिया कि उनकी आखिरी इच्छा है कि अपने से शादी कर लो। उधर अहीर ने भी बोल दिया कि उसके बच्चे को अपना नाम दे दो। ऐसा नहीं बोलते सर। सर वो आपके बाबा थे और अहीर आपका भाई था सर। और कल्याणी, उसका क्या? उसने तो बोल दिया ना मुझसे कि अपनी जिम्मेदारी उठा लो। उधर काका मेरे पीछे पड़े, शादी कर लो, अपनी से शादी कर लो। जिसे देखो मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने को तैयार है। एक काम करता हूँ, सबका ना हुक्म पूरा करता हूँ। अपनी से शादी करनी है ना, कर लूंगा, अपनी से ही शादी कर लूंगा। तू क्या चाहता है? हाँ? सलाम ठोकूं तुझे? हाँ? ये ले, सब कुछ। और को चाहिए? और कोई है जिसे अपने सपने पूरे करने हो? मल्हार ने एक ठेका लिया है सबके सपने पूरे करने का, है कोई? मुझको जिद मत करो, बाहर निकलो।
अरे क्यों ऐसा कर रही हो तुम? देखो पानी भी कितना ठंडा है मुक्कू, तुम बीमार पड़ोगी ना, इसलिए कह रहे हैं। चलो बाहर निकलो। अरे बुखार आए तो आए, लेकिन पहले भगवान को पानी से बाहर तो निकालो। अपने पागलपन में हमें क्यों पाप का साथीदार बना रही है ये? ओ ललिता पवार, तो भगवान को पानी से बाहर काहे को निकालो? मैं देव पानी ठेवले आहित कर रही हूँ। मैंने अपनी चाली में देखा था कि ऐसे भगवान को पानी में रखते हैं ना, तो भगवान ना अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। अब देख लो गणपति बप्पा, अब पानी तो ठंडा है, नहीं तो तुमको बुखार हो जाएगा। अब तो मेरी बात मान लो। क्या हो रहा है? सार्थक, अच्छा हुआ आप आए। देखिए ना, सुबह से ठंडे पानी में बैठी है, बीमार पड़ेगी। क्या हुआ मुक्कू? क्या चाहिए मुक्कू को? उसे जो कुछ भी चाहिए उसके बाबा उसे लाके दे देंगे। बोलो क्या चाहिए मुक्कू को? मुझे ये चाहिए कि पुलिस और एक गंदी वाली आंटी शादी नहीं करे। मैं मिसेस कल्याणी मल्हार राणे हूँ और उनकी एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, वो कलेक्ट करनी है। लेकिन मैडम वो पुलिस वालों ने बोला था कि कोई कांस्टेबल आने वाला रिपोर्ट लेने के लिए, और मैं कैसे आपको रिपोर्ट दे दूं? ठीक है, मत दीजिए, मैं चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, आपकी रिपोर्ट ना देने की वजह से जो मल्हार जी को गुस्सा आएगा ना, वो आप ही हैंडल करना। वो क्या है ना, पुलिस वाले है ना, बड़ा गुस्सा आता है, और जब वो मुझसे पूछेंगे रिपोर्ट का है तो मैं तो कह दूंगी कि आप ही ने नहीं दी, फिर आप ही बात करना उनसे। रुको मैडम, आप रिपोर्ट लेके जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो काम था कुछ, कोई रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी थी, इसलिए आई हूँ। तुम एक सेकंड, अब प्रेग्नेंट लेडी है ना इधर, इसके लिए चेयर तो लेकर आ जाइए आप प्लीज। जी मैडम, मैं लेकर आता हूँ। चेयर आ रही है। आप प्रेगनेंसी के चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स के लिए आई थी मैं। ओ हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, है ना? राइट, वो एक्चुअली मुझे जाना होगा, लेट हो रही हो ना मैं आज, मेरी और मल्हार की शादी है। तुम्हें याद तो है ना? ठीक है, तो बाय। अब मैं छोड़ देती हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। अवनी, मैं भी घर ही जा रही हूँ ना, आई कैन ड्रॉप यू, चलो साथ। अवनी देखो, अब से मल्हार जी का ख्याल तुम ही रखने वाली हो ना, तो उनकी ना कुछ आदतें हैं, जैसे उन्हें सुबह सुबह ना सबसे पहले ब्लैक कॉफी पीनी होती है, तो मेक श्योर करना कि सुबह सुबह उनकी ब्लैक कॉफी ना रेडी रहे। और जब वो नहाने जाए ना, उसके बाद उनके कपड़े ना इस्त्री करके बेड पे रेडी रखना। और हाँ, उन्हें कड़क इस्त्री पसंद है अपने कपड़ों पर, तो इस्त्री एकदम कड़क करना। और जब वो पुलिस स्टेशन से वापस आए तो उनके नहाने का। क्या कल्याणी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम बहुत केयर करती हो मल्हार जी की? ये क्यों जताना चाहती हो कि उनके बारे में सब कुछ जानती हो, मैं कुछ भी नहीं जानती? नहीं थी ना 5 सालों से मल्हार के साथ, और अब तो उनकी पत्नी भी नहीं है। सॉरी, वो मुझे आदत है ना उनका ख्याल रखने की, उनकी फिक्र करने की। प्लीज बैठ जाओ। संभाल के। मैं तुम्हें यहाँ पे कब से ढूंढ रही थी कि तुम किधर हो। और इन लोग को बोलो ना ये फूल काय को लगा के रखा है यहाँ पे। ये लोग पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी काय को नहीं रोक रहे हैं। इन लोग से बोलो ना कि पुलिस और गंदी वाली आंटी, तुझे तो मैं, इनकी शादी पुलिस से होगी
तो तुम दुखी हो जाओगी ना आयफा। लेकिन आयफा, मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी। मुक्कू ये आयफा, ये क्या है? फोटो है क्या? नहीं मुक्कू देखो ये क्या है ये? क्या ये? पापा ने डीएनए रिपोर्ट्स पढ़ ली तो? नहीं काका ये रिपोर्ट्स नहीं देख सकते। अगर उन्होंने ये रिपोर्ट्स देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुक्कू ना तो लड़की है और ना ही उनकी बेटी। क्या है? काका ऐसे कैसे आप मेरी रिपोर्ट्स को हाथ लगा सकते हैं? ये मेरी रिपोर्ट है ना, लेडीज प्रॉब्लम की रिपोर्ट। ये बात नॉर्मली भी कह सकती थी। ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे इस एनवलप में न जाने क्या राज छुपा हो।